आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है। हम जब देखते हैं कि यीशु के शागिर्द जब खुदा यीशु मसीह के साथ जाते हैं और खुदा यीशु मसीह बार बार एक चीज़ बताते हैं, आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही। तो उनके अब ये जहन बन चुके हैं कि ये बादशाह कि कौन सी बादशाही का मालिक है, खुदा आसमान की बादशाही का, कि उसकी दुनिया की बादशाही नहीं है। जब खुदा यीशु मसीह आए इस दुनिया में और हम यरूशलेम का जो वाक़या देखते हैं, जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब खजूरों के इतवार पे होता है लोग नारे लगाने शुरू कर देते हैं उसके, और क्या करते हैं, डालियाँ उठाते हैं और खुदा यीशु मसीह को जो है वो वेलकम करते हैं। और वो समझते हैं कि जैसे दाऊद हमारा बादशाह था, खुदा यीशु मसीह भी हमारा वैसा ही बादशाह है। और अब ये क्या करेगा, हमें लोगों से ये जो हमारे मुल्क पर जो रोमी हुकूमत है उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा, और एक बार फिर हमें जो है इसके अपने लोगों की गवर्नमेंट जो है करने को मिलेगी। ये है। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। कहता है अगर दुनिया की होती तो मेरे तो आसमान से फौजें लड़ने के लिए आते। तो इसलिए आज जो हम बातें सुनते हैं हम भी ऐसे ही हैं जैसे अगर यीशु मसीह, तो फिर अभी उनको फिक्र लगी आसमान की बादशाही में रुतबे की। जब हम इंसान होते हैं, हम कोई काम करते हैं तो हमें टेंशनें लग जाती हैं कि साडा केड़ा हिस्सा होगा, मेरी खिदमत मैं की करांगा, मैंने केड़े मकान से पाया जाएगा, मैं कितने फिट होवांगा, मैं की करांगा। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो हमारे जहन में चल रही होती हैं। इसी तरह शागिर्द भी हमारी तरह इंसान है, वही लोग हैं जैसे हम मुख्तलिफ घरों से आकर बैठे हैं ताकि हम क्या कर सकें, खुदा की बातों को सुन सकें। बहुत अलग अलग घरों से शागिर्द जमा हुए और एक जगह पर एक ग्रुप बन गया, जैसे हम खुदा की छोटी सी जमात की सूरत में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ घरों में आकर बैठे। लेकिन यहाँ पर किसका ये हम ख़ानदान बन गए, मसीही ख़ानदान। अभी हम एक ख़ानदान के हैं, ना कोई किसी और ख़ानदान का, ना कोई किसी और ख़ानदान का। जब हम खुदा के तख्त के नीचे आ जाते हैं तब हम किसका ख़ानदान बन जाते हैं, मसीह का ख़ानदान। अभी ये हमारा मसीही ख़ानदान है। तो शागिर्द यही कहते हैं कि आसमान में सबसे बड़ा कौन है। और यीशु ने क्या किया है, मिसाल इसने क्या किया, एक छोटे बच्चे को क्या किया, बीच में खड़ा कर दिया और कहा कि आसमान में सबसे बड़ा वो होगा जो इस बच्चे की माने। बच्चों में क्या क्वालिटीज़ है, सबसे बड़ी क्वालिटी बच्चे में ये, वो झूठ नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात है, हम लोग कभी कभार उसको कहें ना, ए कमी एनजी आखी, जब बारी आती बच्चा वही कहता है जो सच होता है। बच्चे क्या करते हैं, वो सच ही बोलते हैं चाहे उनको जितना मर्जी लालच दे दे, लेकिन उन्होंने सच ही कहना कि नहीं है कम एनजी नहीं सी एनजो है, ये लोग गलत कह रहे हैं। कहता है अगर तुम इन बच्चों की तरह अपनी बातों से ना फिरो, क्योंकि बड़ा बंदा अपनी बात से फिर जाता है और वो पहला ऑप्शन में झूठ को पकड़ लेता है। और झूठ हमें जो है वो खुदा से दूर ले जाकर कहाँ लेकर जाता है, उस दोज़ख की आग की तरफ ले जाता है, खुदा से दूरी लेकर आता है। और खुदा से दूरी जो है वो मौत की तरफ हमें लेकर जाती है। जब हम खुदा के करीब होते हैं तब हमें क्या मिलता है, बहुत सारी बरक़ात, उसके फजल, उसका रहम और उसकी मोहब्बत। लेकिन अगर हम खुदा की कुर्बत में नहीं तो फिर क्या है, हमारे लिए मौत है, हमारे लिए ज़िंदगी का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए खुदा बच्चे की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इन छोटे बच्चों की मानिद बनो, छोटे बच्चे की मानिद बनो, तुम में मक्कारी ना हो, तुम में क्या होगा, झूठ ना हो, तुम में सादगी हो। बच्चे को जैसे कपड़े पहना दिए उसने पहन लिए, बच्चे को जैसा इसका बालों का स्टाइल बना दिया उसने बनवा लिया, बच्चे को अगर हमने नहला दिया तो उसने नहा लिया। अगर जैसी भी हालत में ना, बच्चे को नहीं पता मेरे साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग करवाते हैं। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं है। और खुदा भी इसी तरह हम भी हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं, हमारा मालिक कौन है, खुदा आसमानी बाप। और वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी पर किसकी गवर्नमेंट रहे, खुदा की। वो चाहता है कि मेरी हुकूमत इन लोगों पर है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक और मालिक है। और वो चाहता है कि वो इंसान उसकी क्या करे, इबादत करे, उसकी सच्ची इबादत करे, उसके कहने को माने, उसकी तालीम पर अमल करे और छोटे बच्चे की मानी जो है वो खुदा को कबूल करे।
छोटे बच्चे बड़े शौक़ के साथ खुदा के घर में बैठते हैं, शरारतें भी करते हैं क्योंकि वो उनके अंदर ये चीज़ है। बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन। लेकिन हम बड़े जब खुदा की जमात में बैठते हैं तो हमारा जहन सिर्फ कलाम पर नहीं होता, अभी भी हम बहुत सारी सोचों में बैठते हैं। एक बात हमारे जहन में घर की चल रही है, एक हम लोग कोई और बात सोच रहे हैं, एक हमारे जहन में ये कि रोटी पक गई है कि नहीं पकी, ओहो कल वास्ते पैसे होंगे कि नहीं होंगे, साडा काम है किंज होएगा, असी की करांगे। कलाम तो सुन रहे हैं लेकिन जहन एक तरफ नहीं है। लेकिन जो बच्चा है वो जो काम कर रहा है उसका जहन प्रॉपरली वहीं पे है। तो इसलिए जो है वो खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि छोटों में से जो मुझे कबूल करेगा, जो इनकी तरह मुझे कबूल करेगा, फिर वही आसमान की बादशाही का मालिक है। खुदा फरमाता है कि मगर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोक कर खिलाए। अब ये बात सीखने की है कि क्या करना है। अगर कोई जो मुझ पर ईमान लाता है किसी को ठोक कर खिलाए, उसके लिए बेहतर ये है कि खरास का पाट उसके गले में डाल दिया जाए, उसको क्या किया, समंदर के गहराओं में डबो दिया जाए। इतनी सख्त सज़ा जो खुदा के कामों के लिए क्या करते हैं लोग, जो किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, किसी के लिए बुरी सोचें रखते हैं, किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, किसी के लिए नाहक बातें करते हैं, उनके लिए खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि बेहतर है कि उनके गले में एक बड़ा सा खरास का पाट, पता है किसे कहते हैं, चक्की की भी मिसाल दी गई है। चक्की का पाट के पुरानी फिल्मों में हमने देखा, असल लाइफ में तो किसी ने भी नहीं देखा चक्की, वो जिसमें आटे को ऐसे पीसा जाता है, वो चक्की का पता है वो कितनी भारी होती है, वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा पत्थर है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं बेहतर है उसके गले में वो खरास का पाट डाल दिया जाए, उसको पानी समंदर के गहराव में डाले ताकि वज़न उठ ही ना सके, उसके बचने की कोई उम्मीद ना हो। जो इंसान किसी के लिए ठोकर का बाइस बनता है, कभी भी ईमान में किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने। जो जिस काम के लिए जा रहा है उसको करने दे। बहुत दफ़ा हम लोग चर्च आने की उम्मीद रखते हैं, यहाँ इबादत में आने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई हमारा ऐसा काम बन जाता है। अगर दूसरा भी जा रहा था, कहता है यार मैं नहीं चल रहा तो तू ही ना जा, चल कट्टियाँ चल लेंगे फलाने का। ये होता है ठोकर का बाइस। आप खुद तो कलाम नहीं सीख रहे, आप दूसरों को भी मना कर रहे हैं। तो जो आता है उसको आने दे ताकि वो कलाम सुने, और फिर जब वो आए तो उससे पूछो कि आज आपने खुदा के कलाम में से क्या सीखा है। तो खुदा का कलाम जो है वो यही बार बार हमें बताता है कि उसके लिए बहुत सख्त सज़ा का खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं। वो कहते हैं ठोकरों के बाइस दुनिया पर अफसोस, मगर ठोकरों का लगना ज़रूर है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर कि जिसके बाइस ठोकर लगे। अफसोस ऐसे बंदे पर जो किसी के लिए क्या बनते हैं, ठोकर का बाइस बनते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में अपने ऊपर जो है इस चीज़ को जो है वो गौर करना है कि हमने किसी के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना, बल्कि खुदा के कलाम को सीखना, उसको समझना है। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते और सीखते हैं तो उसको समझना भी ज़रूरी है। अगर खुदा का कलाम पढ़कर समझा नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ कि मैं भी अमल नहीं कर पाती, कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम ज़्यादातर दुनियावी हैं, हम रूहानी नहीं हैं। जिस दिन हम रूहानी बन गए फिर हमें ये कलाम मुश्किल नहीं लगेगा। हमारे अंदर बदले की आग है, हमारे अंदर जो है ये गुस्से भरे होते हैं, फलाने ने इंज किया असा भी इंज कर रहे हैं। अगर वो कहता है जब तक खुदा का कलाम तो कहता है अगर तेरे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, मुश्किल है हमारे लिए, हम इंसानों के लिए मुश्किल है। हम किसी को माफ़ करना नहीं चाहते। हमारे अंदर ये चीज़ें कि इसलिए कम है क्योंकि हम अंदर से अभी प्रॉपरली रूहानी नहीं हैं। जब हम रूहानी हो जाएंगे तो यीशु की तरह हम लोग सलीब पे चढ़ के ये ज़रूर कहेंगे आप खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसा रूहानी हमें होने की ज़रूरत है। तो ज़रूर है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये फ़िक्रा जो है मशहूर है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अगर हम अपने दिलों में ये ठान ले तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आएँ, क्योंकि रोज़ों के अयाम हैं। अगर रोज़ों की तरफ हम रोज़े नहीं रख रहे, लेकिन छोटी छोटी नेकियां ज़रूर कर सकते हैं।
छोटे छोटे काम ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग अपने अंदर तब्दीली, सबसे बड़ी यही बात है, रोज़ा मकसद ही ये है कि अपने अंदर तब्दीली लाओ। भूखा रहकर अगर तब्दीली नहीं ना ला सकते फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि वैसे तब्दीली लेनी, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें अपने अंदर से। मैं भी कोशिश करती हूँ और आप लोग भी कोशिश करें कि हम अपने अंदर की खुदी को ख़त्म करें। जब खुद ही ख़त्म होगी तो खुद ही हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म होती जाएंगी और फिर हम जो है फिर प्रॉपरली रूहानी बनेंगे। तो रूहानी होने के लिए ज़रूरी है कि अपनी खुदी का इनकार करें, जैसे यीशु मसीह ने किया। सबसे बड़ी मिसाल उसने, सब ने मसीह फिल्म भी देखी है, बाइबल पढ़ने वाले भी इसमें से देखते हैं कि यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। उससे बार बार जवाब मांग रहे हैं लेकिन वो बोलता नहीं है। उसकी आंखों को बंद किया गया, कहा बता कि तुझे थप्पड़ किसने मारा है। अगर कोई हमसे करे तो असी उसे टाइम ही आके आप तेन दसीए। नेज़ा मारने वाले को बद्दुआ नहीं दी, पानी मांगा सिरका दिया गया, फिर भी कुछ नहीं कहा। कांटों का ताज रख के उसको दबाएगा, खून निकला, फिर भी कुछ नहीं कहा। सलीब पर लटक गया, फिर भी कहता है खुदावंद इनको माफ़ करे क्योंकि ये नहीं जानते। क्या उसको कहते हैं इनको पता ही नहीं है केड़े बंदे ने की काम पे कर देने, ये अनजान है, इनको पता नहीं हम तेरे बेटे के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और फिर उससे बड़ी बरकत जो डाकू है साथ, उसी को क्या कहता है कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ पे होगा, फिरदौस में। बस बड़ी मिसालें माफ़ी की। हमें भी अपनी ज़िंदगी में माफ़ी को पहली तरजीह देनी चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी करें कि रोज़ों के याम हमारे लिए तब्दीली का वसीला बने और खुदा हम सबों को ये करने की तौफीक अता फरमाए।